निर्णय कपूर हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। निर्णय, अभी तो तय हो गया है कि कल चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। क्या तैयारी तमाम राजनीतिक दलों की खासकर गुजरात में नजर आती है? देखिए, गुजरात में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी अपने 26 में से 22 उम्मीदवारों के नाम जो है वो पहले ही घोषित कर दिए हैं। पहले जो दो लिस्ट बीजेपी की सामने आई हैं उसमें 22 उम्मीदवारों के नाम ऑलरेडी घोषित कर दिए गए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बार अलायंस बना करके लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने तो करीब 2 महीने पहले ही अपने दोनों उम्मीदवारों के नाम अलायंस की घोषणा से पहले ही कर दिए थे। और कांग्रेस ने भी अभी जो पहली लिस्ट निकली है उसमें 7 उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो अपने घोषित कर दिए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार की परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति इस वक्त ख़ास तौर पे गुजरात में बनी हुई है, उसको देखते हुए कांग्रेस के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमें ये जानकारी मिली है कि कई जगहों पे कांग्रेस के उम्मीदवार फाइनल करने में उसे काफ़ी तकलीफ़ें भी हो रही हैं, काफ़ी तकलीफ़ें पेश आ रही हैं। कौन लड़ेगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया। ऐसे में अभी तक सिर्फ 7 उम्मीदवारों के नाम ही घोषित हो पाए हैं। मैं आपको बता दूं, गांधीनगर की सीट जहां से गृह मंत्री अमित शाह चुनाव लड़ेंगे, उस सीट पर कांग्रेस को कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। हमें 2 दिन पहले ही जानकारी मिली थी कि कुछ लोगों से कहा गया बाकायदा, अभी जब राहुल गांधी आए थे अपनी यात्रा के दौरान, जब गुजरात से पास हो रहे थे, उस दौरान 2 लोगों से कहा गया है कि वो क्यों नहीं गांधीनगर की सीट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी तक अपनी जो इच्छा है वो जाहिर नहीं की है, अभी तक अपना मन नहीं बनाया। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरह से पिछले दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम जो सामने आया गुजरात में, लगातार कांग्रेस के इलेक्टेड एमएलए जो हैं वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। वैसे ही 17 एमएलए थे उसके पास, उसमें से 4 एमएलए जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और इधर बीजेपी में और ज़्यादा कांग्रेस से जो नेता हैं वो टूट करके अभी भी आ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में इस वक्त कांग्रेस जो है वो बहुत ही डिसोरिएंटेड लग रही है, अगर पार्टीज़ के लेवल पे हम बात करें। और सामने अब उसे पता ही था पहले से कि चुनाव की तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम पिछले 2 चुनाव की भी बात करें तो इन्हीं दिनों में चुनाव का ऐलान हुआ था जी। ऐसे में अभी भी चुनाव लड़ने की परिस्थिति में अपफ्रंट जिसे हम कहते हैं लड़ने की निर्णय, ये मुश्किल, ये चुनौती कांग्रेस के लिए गुजरात में है, तो ऐसी ही चुनौती कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में भी है। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो बीजेपी 51 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, समाजवादी पार्टी की भी लिस्ट सामने आ चुकी है, अभी कांग्रेस के उम्मीदवार आना बाकी है। अब जब ये सामने आ गया देश के कि कल चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा, तो क्या हलचल है राजनीतिक हलकों में? देखिए प्राची, सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, चुनाव के लिहाज से, सीटों के लिहाज से, और जिस तरीके का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, अपने आप में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश के रास्ते ही जाता है। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अभी तक फिलहाल अपना एक भी कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजर भी चुकी है, यहाँ से उनका जो पूरा रूट था वो खत्म हो चुका है। लेकिन अभी अमेठी और रायबरेली से कौन लड़ेगा? राहुल गांधी लड़ेंगे, प्रियंका गांधी लड़ेंगे, या फिर गांधी परिवार के इतर कोई कैंडिडेट होगा अमेठी रायबरेली से, अभी ये भी फाइनल नहीं हो पाया है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन जरूर हो गया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी को जो 17 सीटें दी गई हैं गठबंधन के तहत, उस 17 सीटों में से एक सीट पर भी अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों में कहीं ना कहीं फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों से कुछ पीछे जरूर नजर आ रही है, क्योंकि 80 में से 51 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान उत्तर प्रदेश में कर दिया है। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी लगभग 2 दर्जन कैंडिडेट्स का ऐलान उत्तर प्रदेश में कर चुकी है, ऐसे में मुख्य विपक्षी जो पार्टी है देश में, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कांग्रेस, उसने अगर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को लेकर क्लैरिटी नहीं दी है, तो अपने आप में कहा जा सकता है कि जिन जिन राज्यों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां अलायंस के सहारे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, वहां पर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है कांग्रेस पार्टी। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी अपना एक भी कैंडिडेट ऐलान नहीं किया है, लेकिन सीटों के लिहाज से, परसेप्शन के लिहाज बड़ा से, राज्य है लोकसभा सीटों के लिहाज से, और यहाँ परसेप्शन में लीड ले ली है भारतीय जनता पार्टी ने। अब चुनावों की तारीखों का ऐलान कल होगा, इसलिए अपनी अपनी तैयारियों को जांचा परखा जा रहा है। शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए। शोएब के पास हम चलेंगे, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, दिल्ली का ये चुनाव जहां भारतीय जनता पार्टी ने कई फेरबदल किए हैं, सिर्फ एक कैंडिडेट है जिसका दोबारा से नाम शामिल किया गया है, एक सांसद है जो अपना टिकट बचाने में कामयाब रह पाए हैं। कैसा दिख रहा है आपको दिल्ली का ये लोकसभा चुनाव? कल हो जाएगा तारीखों का ऐलान।
बिल्कुल देखिए, कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा, इसका इंतजार था। हालांकि कई लोग सोच रहे थे कि शायद आज होगा, लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कल, और उसमें चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली की जहां तक राजनीति की बात है, तो पिछली बार भी हमने देखा कि बीजेपी ने 7 सीटें यहां से जीती थी। इस बार भी बीजेपी जो फेरबदल किया गया है, सिर्फ मनोज तिवारी हमें जो चेहरा है बीजेपी की तरफ से वो पुराने दिखाई देते हैं। सांसद के तौर पर तमाम जो कैंडिडेट हैं उनको बदल दिया गया है। तो बीजेपी को उम्मीद है कि फिर से वो यहाँ पर अपनी जो जीत है वो दोहराएगी। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में गठबंधन है, और हम देख रहे हैं कि साथ मिलकर चुनाव दिल्ली में लड़ रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो यकीनन बीजेपी को कितनी कड़ी टक्कर दे पाती है ये गठबंधन, या फिर बीजेपी उसी तरह से जैसे हमने 2019 में देखा कि 7 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी, उसी तरह से नजर आती है। आम आदमी पार्टी जरूर दावा कर रही है कि इस बार ऐसा नहीं होगा कि 7-0 से वो दिल्ली में बीजेपी जीतेगी, बल्कि उनके खाते में भी सीट आएगी। हालांकि ये कितना संभव होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन दोनों तरफ से जान जरूर लगाई जा रही है दिल्ली में, और दावे और तमाम जो तरह वादे हैं उनका दौर लगातार जारी है। एक बात और है कि विधानसभा चुनाव में हम देखते हैं कि दिल्ली में हमारी पार्टी जरूर जीती है, लेकिन लोकसभा चुनाव चाहे 2014 की बात करें, 19 की बात करें, तो यहाँ बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो जबरदस्त रहा है, और नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता यहाँ पर वोट डालती रही है। ऐसे में इस बार भी 24 में जब हम ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की कोशिश तो है कि दिल्ली के सेंटिमेंट को जगाया जाए, इसीलिए संसद में भी केजरीवाल ऐसा नारा अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया है। तैयारियां जो हैं वो तमाम हलकों की तरफ से की जा रही हैं।